निम्नलिखित में से किसके माध्यम से वास्तविक जीवन की स्थितियों को बहुत करीब से प्रदर्शित करना संभव है? यानी एग्जैक्टली वास्तविक परिस्थिति में नहीं है आप, लेकिन ऑलमोस्ट वैसा ही डिमॉन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं। कौन से मेथड में? आप इतने फ्रेश कैसे रहते हैं यार? नजर मत लगाओ, अभी बड़ी मुश्किल से एनर्जी वापस आई है ना? आप लोगों के होते हुए फ्रेश ही फील करूंगी ना। और जिंदगी है, नई नई चीजें होती रहती हैं। ऐसे लाइक शेयर कर दिया करो खुश हो के, वो भी है जिनको। बताओ एक बार, आंसर करो। इतने दिन के बाद ऐसे खुशी से बात हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिंग क्लोज टू रियल लाइफ सिचुएशंस, मतलब ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन, ऐसा प्रदर्शन जो बहुत ही नजदीक है किसके? रियल लाइफ सिचुएशन के या परिस्थिति के। ठीक है, तो पहला है प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग में तो वो एक तरह से सॉफ्टवेयर में सीखता है बच्चा, कि एक के बाद और डिफिकल्टी आएगी और डिफिकल्टी आएगी। तो जब सेल्फ लर्निंग की बात होती है, जब वो खुद से करके सीख रहा होगा, लेकिन वो एक प्रोग्राम के थ्रू सीख रहा है, रियल लाइफ सिचुएशन के थ्रू नहीं। सेल्फ लर्निंग की बात आती है तब हम इसके साथ चले जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स तो रियल लाइफ ही है भाई, इनमें रियल लाइफ क्लोज कुछ नहीं है, ये तो रियल लाइफ है एक तरह से। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो तो रियल है ना, डिमॉन्स्ट्रेशन थोड़ी है, प्रदर्शन थोड़ी है। इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोग्राम, इसमें भी आप इन्वॉल्व हो। सिमुलेटेड लर्निंग एक ऐसी चीज है जो अपने आप में रियल नहीं है, लेकिन रियल का एक्सपीरियंस दे रही है आपको। जैसे दो लोगों को आपने खड़ा कर दिया, एक को सब्जी वाला बना दिया, कुछ और बना दिया, मतलब वो रोल प्ले जैसा आपने इन्वॉल्व कर दिया। या फिर एक बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे जो डॉक्टर्स को जब मतलब पढ़ाया जाता होगा, तो वो एक जो सांस दिलाने वाली एक टेक्निक होती है, उसको जो भी कहते हैं, उसका सिमुलेशन किया जाता है। असली इंसान को तो नहीं लाके रखा जाता कि अगर सांस नहीं चल रहा हो किसी का तो क्या करें। तो ये सिमुलेशन है कि आपने एक नकली एनवायरमेंट वैसा ही, ऑलमोस्ट रियल के जैसा ही बना दिया। ठीक, तो उसको सिमुलेशन कहेंगे। जैसे ये जो टेक्निक है कि भाई ऐसे करके और ऐसे सांस दिलाने की कोशिश करनी, दिस इज सिमुलेशन। ये रियल नहीं है, बट बिल्कुल रियल के जैसा है, क्लोज टू रियलिटी, ऑलमोस्ट कॉपीड है वैसा ही। ठीक है, भावेश कह रहे हैं आप मन का विज्ञान मन से पढ़ाती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा खुशी होती है मुझे आप लोगों के साथ जुड़ के। नेक्स्ट देखिए, चाहे लेट हो, लतीफ हो, कभी भी हो, बट आप लोग के साथ मजा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, और ये सब्जेक्ट अपने आप में इंटरेस्टिंग है। द वेरियस एस्पेक्ट सच एज लैंग्वेज यानी भाषा, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, इकोनॉमिक सिस्टम यानी आर्थिक जो भी आपके सिस्टम्स हैं, और एजुकेशन एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एटसेट्रा आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। मतलब इतनी सारी चीजें जो हमने इसमें जानी। अरे बहुत बढ़िया अंगिनी, नाइस नेम। द वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशन एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एटसेट्रा आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। इन सबको मिला के क्या कहोगे? मतलब टेक्नोलॉजी भी है जिसमें लैंग्वेज भी है, इकोनॉमिक सिस्टम्स भी हैं, और वेरियस अदर सिविलाइजेशन रिलेटेड चीजें हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन को, इन सब के कॉम्बो को आप क्या कहेंगे? बताइए। बीबी, वो बीबी बीबी करता था ना, एक कार्टून आता था, मेरे को नाम नहीं याद, मेरा भाई देखता था जब छोटा था। लाइफ देख के मेरे को याद आ गया। देखिए, लाइफ असिस्टिंग एनवायरनमेंट यानी जीवन सहायक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट, बायोफिजिकल एनवायरनमेंट या नेचुरल एनवायरनमेंट। अब ये थोड़ा ईवीएस काइंड ऑफ इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। देखो, इसमें सब कुछ ही इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। वो बायोटिक और एबायोटिक मिला करके बायोफिजिकल बना दिया, कि जहां इकोनॉमिक सिस्टम भी है, भाषा भी है, नॉर्मल सिविलाइजेशन की और भी चीजें हैं, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग इज देयर। तो इसको बायोफिजिकल कहेंगे, सिर्फ सोशल नहीं है, ऐसा D2+ भी मानता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ टाइम चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 8 और 9 आर नाउ स्पेंडिंग ऑन स्क्रीन्स मीन्स दे हैव शॉर्टर अटेंशन स्पैन। बहुत ही प्यारा सा और रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आज की डेट में आप जानते हैं जो 8-9 साल के बच्चे हैं वो ज्यादातर टाइम अपना स्क्रीन पे बिताते हैं, चाहे वो वीडियो गेम हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो, अब लोग, पहले बच्चे दूध के लिए रोते थे, अभी फोन के लिए रोते हैं। ये मैंने ताजा डायलॉग बनाया है अभी, है ना? कि तो अगर हम बात करें तो 8 से 9 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं, आप भी देखते होंगे, उनका स्क्रीन टाइम और बढ़ गया है, और कोरोना के चक्कर में तो और ज्यादा बढ़ गया है कि उनको फोन पे क्लासेस भी चल रही हैं और सारी चीजें। ठीक, मींस अब इससे हुआ क्या, उनकी जो अटेंशन स्पैन है वो छोटी हो गई, जल्दी से बोर होने लगते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं, जब आओ ना ऑनलाइन भी यूट्यूब पे, तो एकदम रोबोट की तरह टक 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 करके आंसर करके और चले जाओ, या जो पढ़ा रहे हो सिर्फ वही टॉपिक की ही बात करो, वो एक रोबोटिक वे होगा। टीचिंग वैसे वर्क नहीं करती है ना, आपको एक ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड करना होता है। व्हाट डू यू सजेस्ट? क्योंकि हमारी अटेंशन स्पैन इतनी कम है कि हम इंतजार कर ही नहीं सकते। हमने वो देखा ही नहीं ना, जो अभी नए बच्चे हैं, कि वो जो कर्सर है वो घूमता है, मिनट मिनट तक घूम जाता था, पहले इतना इंटरनेट स्लो होता था। ठीक,
तो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स? ऐसी स्थिति में जहां 8 से 9 वर्ष के बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो चुका है, आप क्या सजेस्ट करते हैं एज अ टीचर जिससे कुछ बेहतरी हो? बताइए। पहला ऑप्शन है मेक पेरेंट्स अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर देयर किड्स। साउंड्स गुड। रिप्लेस योगा विद फिजिकल एक्टिविटीज, ये तो दोनों बातें एक ही जैसी हो गई। इंट्रोड्यूस योगा एंड माइंडफुलनेस क्लासेस आइदर एज पार्ट ऑफ द पीई यानी फिजिकल एजुकेशन करिकुलम और एज एन ऑप्शनल लंच टाइम और आफ्टर स्कूल एक्टिविटी, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अ गुड फिजिकल एजुकेशन एंड योगा टीचर इन स्कूल। देखो ये तो होते ही है, फिजिकल एजुकेशन तो आपका प्रॉपर आप पेपर देते हैं, टीचर बनते हैं, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैंने ये बी और डी को तो बिल्कुल ही हटा दिया। मेक पेरेंट्स अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर देयर किड्स, सुंदर लग रहा है जानने में। सी ऑप्शन है इंट्रोड्यूस योगा एंड माइंडफुलनेस क्लासेस आइदर एज पार्ट ऑफ द पीई करिकुलम और एज एन ऑप्शनल लंच टाइम, कि भाई चाहे तो फिजिकल एजुकेशन में डाल दो योगा को या माइंडफुलनेस को, कि प्रेजेंट रहना आए, उन्हें बैठ के शांति से टिक के बैठना आए थोड़ा सा। हाँ ठीक है बात, चाहे इसको आप फिजिकल एजुकेशन में डालो, चाहे आप इसको एक अलग से लंच टाइम में या आफ्टर स्कूल एक्टिविटी के रूप में इन्वॉल्व कर दो, तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूशन बहुत ही विस्तार से बताया गया है। सिर्फ पेरेंट्स को इंपॉर्टेंस बताने से क्या होगा, आपको तो स्कूल में इंप्लीमेंट भी करना है। पेरेंट्स कोई दुश्मन थोड़ी है, वो तो खुद ही कहेंगे, वो आके आपसे कहेंगे हम तुझे रोज कहते हैं से योगा कर ले, देखता ही नहीं या देखती ही नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। वाई गार्डनिंग विद किड्स इन स्कूल हेल्प्स लर्निंग, यानी अगर आप स्कूल में गार्डनिंग का भी मौका दे रहे हैं बच्चों को, बागवानी का भी थोड़ा मौका दे रहे हैं, तो वो सीखने में कैसे मदद करेगा, ये पूछा है। बताइए एक बार, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब। स्टूडेंट्स कैन ग्रो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन स्कूल्स। हाँ, स्कूल ही तो सब्जी मंडी बनेगा। इट एड्रेसेस मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स। देखो हमें थोड़ा सा ना रियलिस्टिक बात भी करनी है कि जो हम एजुकेशन बच्चों को स्कूल में ही नहीं रखना चाह रहे हमेशा, ठीक है। अगर हम बात करें, इट एड्रेसेस मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स, इट मेक्स स्कूल लुक ब्यूटीफुल सो दैट चिल्ड्रन आर हैप्पी, टीचर्स कैन हैव सम रिलैक्सिंग टाइम विद किड्स। ये ऐसे ऐसे ऑप्शन है ना, तो देख के हंसी आती है। इट एड्रेसेस मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स, हाँ सुंदर है बात। स्टूडेंट्स कैन ग्रो, देखो बच्चों को यहाँ पे कुछ ग्रो करना है तो वो घर पे भी आप कह सकते थे उनको, है ना, जरूरी नहीं है। बात ये आपको ये देखना है बच्चे को ये एक्टिविटी करा के इनडायरेक्टली फायदा क्या है। फायदा ये है कि उसके सेंसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स, मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स हो सकता है एक बच्चे को सिर्फ गार्डनिंग के बारे में पढ़ के ही अच्छा लग जाता हो, एक बच्चा जिसको जब आप मौका देते हैं कुछ करने का तो वो बहुत अच्छे से सीखता है। तो जो बेसिकली 3 प्रकार होते हैं लर्निंग स्टाइल के, एक है ऑडिटरी यानी सुन करके सीखने वाले लोग, दूसरा होता है आपका विजुअल लर्नर्स जो 60% से भी ज्यादा हैं, मतलब जिनको वीडियो में दिखा दो या टीवी में दिखा दो, बोर्ड पे दिखा दो, कोई एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिखा दो, वो जल्दी से सीख जाते हैं। और तीसरे होते हैं काइंस्थेटिक, काइंस्थेटिक होते हैं जिनको एक्टिविटी करके समझ में आता है। तो तीनों प्रकार के लर्निंग स्टाइल्स यहाँ कवर हो जाएंगे। कैसे? जो देखने वाला बच्चा है वो देख भी रहा होगा, भाई पेड़ है पौधा है उसको कैसे उगाते हैं, टच करेगा। जो काइंस्थेटिक है वो टच फील करके एक्टिविटी करेगा। जो सुनने वाला है वो टीचर की बात भी सुन रहा होगा कि कैसे कैसे करनी है। तो ये मल्टीपल सेंसेस को या मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स को केटर करता है, इसलिए बेटर ऑप्शन है। अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी रात को आपने आज समय निकाला, लेट हो गए हम थोड़ा। 9:15 पे कोशिश करेंगे। डेवलपिंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एरियाज इज एन आउटकम ऑफ विच ऑफ दीज वैल्यूज, यानी कि आप नेशनल पार्क्स आप जानते हैं भारतवर्ष में हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक, वो ज्यादातर ऐसे एरियाज में डेवलप की गई हैं या उनको बनाया गया है जहां बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, जहां बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं है, ठीक है, जहां बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं है, जहां थोड़ा जंगल का माहौल है। धन्यवाद अंगिनी तिवारी। ठीक, तो ये किस वैल्यू को ध्यान में रख के ऐसा किया गया है, बताइए, आंसर कीजिए। किस वैल्यू को ध्यान में रख करके ऐसा किया गया है? सोशल वैल्यूज, एस्थेटिक या सिविक या फिर कल्चरल वैल्यूज? भाई है तो समाज के लिए ही, उसमें समाज में प्रॉब्लम क्या है? मेन मुद्दा है एस्थेटिक वैल्यूज का, कि जो जंगल है वो स्पेसिफिकली ऐसी, वो हमें, हमारे अंदर एक एस्थेटिक सेंस भी तो है ना, हमें चीजें देख के अच्छा लगता है। जब आप पूरा नेचर ही नेचर देखते हैं, आसपास ग्रीनरी देखते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना क्या है? हमारा एस्थेटिक वैल्यू है,
कि हमें सुंदर चीजें अच्छी लगती हैं या एक डिफरेंट जो नेचुरल चीजें हैं वो हमें अच्छी लगती हैं। तो हमारी उन वैल्यूज को ध्यान में रख करके ऐसी चीजों को ऐसे एरिया में बनाया गया है जो अनडिस्टर्ब्ड है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ब एडोलेसियर। ये मैंने बैचेस में कराया हुआ है, अगर आपने मेरे पेडागोजी स्पेशल बैच में अगर आप जुड़े होंगे। एडोलेसियर, एडोलेसियर एक वर्ब है और एडोलेसेंट एक डिफरेंट वर्ड हो गया। ये वर्ब है वो नाउन की फॉर्म में चला जाएगा, एडोलेसेंस जो है, ठीक। यहां एडोलेसियर पूछा है, यानी एक वर्ब एक क्रिया के रूप में पूछा है हमसे। तो एडोलेसियर का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन टीनेजर्स, अफेक्टिव डेवलपमेंट इन टीनेजर्स, ग्रोइंग अप इन द राइट वे या फिर टू ग्रो टू बिकम मैच्योर। तो ये लैटिन वर्ड है एडोलेसियर, मैंने बताया भी हुआ है, शायद यूट्यूब पे भी हमने डिस्कस किया हुआ होगा अभी जो रीट वाली नई क्लासेस शुरू हुई थी, जिसमें मैंने बताया एडोलेसियर निकला है एक लैटिन वर्ड, सॉरी एडोलेसेंस निकला है यानी किशोरावस्था निकला है एक लैटिन वर्ड से, एडोलेसियर से। एडोलेसियर का मतलब होता है टू ग्रो टू बिकम मैच्योर, और ये एग्जैक्टली आपसे पूछा हुआ है DEET+B में क्वेश्चन, है ना। तो फोकस कीजिए जब चैप्टर वाली क्लासेस चलें तो हर एक छोटे पॉइंट पे आपका ध्यान हो, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के लिए, इसके बाद आप बताएंगे कितने मार्क्स आपने गेन किए। इन आर्ट्स इन्फ्यूज्ड क्लासरूम्स स्टूडेंट्स कैन बी मोर प्रोडक्टिवली एक्टिव फिजिकली एज वेल एज मेंटली, बिकॉज कला से प्रभावित जो कक्षाएं हैं जहां कुछ आर्टिस्टिक वैल्यूज हैं, जहां कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं, वहां पर बच्चे ज्यादा प्रोडक्टिव और एक्टिव फील करते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। अच्छा राजेंद्र जी, राम राम। द आर्ट टीचर्स आर यूजुअली मोर एक्टिव, क्या आर्ट के टीचर ज्यादा एक्टिव होते हैं? वो एडिशनल लर्निंग मोड प्रोवाइड करते हैं। आर्ट क्लासेस यूटिलाइज कलरफुल रिसोर्सेज, या फिर द आर्ट क्लासेस आर इफेक्टिव आउटडोर्स। बताइए एक बार, बताइए बताइए क्या लग रहा है, कौन सा सभ्य आंसर लग रहा है आपको, वो बता दो, चलो फटाफट से बताओ। कोई कह रहा है सी ऑप्शन, और सोचो और सोचो, इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। ये आखिरी सवाल है, कितने ठीक हुए आज ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जब आपका सेशन समाप्त हो जाए और आप फ्री महसूस करें। बताइए एक बार। देखिए, सिर्फ द आर्ट क्लासेस यूटिलाइज कलरफुल रिसोर्सेज, हाँ कह सकते हैं। इफेक्टिव आउटडोर्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि आर्ट्स की क्लासेस में सिर्फ आउटडोर एक्टिविटी ही होगी, यूजुअली मोर एक्टिव कह सकते हैं। द आर्ट्स ऑफर एडिशनल लर्निंग मोड्स, ये मच बेटर है, क्योंकि एक्टिविटी तो आजकल आप हर सब्जेक्ट में कराइए, ऐसा NCF भी कह रहा है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि द आर्ट्स ऑफर एडिशनल लर्निंग मोड्स, यानी कला जो अतिरिक्त सीखने के जो बाकी तरीके हैं, टच और फील करके, कोई शेप साइज दे करके, उनको भी एनेबल करता है, उनको भी ऑफर करता है। किस एक ही तरीका नहीं है सिर्फ सीखने का, वही मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स को इन्वॉल्व करने वाली बात है। आज का सेशन, आज का डिस्कशन स्पेशली अगर आपको पसंद आया हो, क्वेश्चन तो आपको जहां चाहे मिल जाएंगे, डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये सेशन आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए, ताकि और लोग जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर इफेक्टिव लगता है आपको डिस्कशन तो वो जुड़ पाए।